हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिक केयर में आपका स्वागत है। आज अपन एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम कॉन्स्टिपेशन या कब्जी। कॉन्स्टिपेशन किस कारण से हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, उसके बारे में आज अपन डिटेल से बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन उसको बोलते हैं जब पेशेंट का स्टूल हार्ड हो जाए और व्यक्ति बार बार वॉशरूम तो जाता है परंतु उसका पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है, जिससे उसका पेट भारी भारी तथा फूला टाइप लगता है, जिसके कारण पेशेंट को खाना भी अच्छा नहीं लगता है। ये दिक्कत ज़्यादातर अडल्ट पेशेंट में देखी जाती है, क्योंकि अडल्ट पेशेंट की आंतें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती रहती है। अब अपन कोज या कारण के बारे में बात करते हैं। कोज या कारण के अंदर पेशेंट एक तो कम पानी का यूज करेगा या एंजाइटी या डिप्रेशन वाला पेशेंट रहेगा तथा कम फाइबर वाले फूड ले रहे हो। अगर कोई लेडी पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती रहती है। ये थे इसके कारण। अब हम अपन के साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम के अंदर पेशेंट का पेट भारी भारी तथा खाना की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी तथा पेट के अंदर मरोड़े चलेंगे, पेट में गैस बनी रहेगी। ये इसके साइन एंड सिम्टम रहते हैं। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या मेडिसिन देंगे जिससे पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के अंदर लैक्सेटिव और प्रेजेक्टिव मेडिसिन देते हैं, जिसके अंदर सीरम क्रीमस 3 आती हैं तथा टैबलेट कैस्टोपिन और टैबलेट डूलकोफ्लेक्स आती हैं, वो खाने के बाद दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का स्टूल एकदम सॉफ्ट बन जाता है वो तथा आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर इनसे भी काम नहीं हो रहा है तब पेशेंट को पेनियमा देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट का स्टूल एकदम सॉफ्ट बन के वो बिल्कुल एकदम बाहर आ जाए। अगर इन दवाओं से भी काम नहीं हो रहा है तो एक सिरम स्मूथ वाली आती हैं वो दे सकते हैं, और इजीलेक्स प्लस वो आती हैं जो 30 ml नाइट को सोते समय दे सकते हैं। अगर अडल्ट पेशेंट है जिसको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो पेट सफा कायम चूर्ण या त्रिफला चूर्ण आते हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर थायराइडिज्म वाला पेशेंट है तो पेशेंट को थायराइडिज्म लेवल को बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए, क्योंकि थायराइडिज्म पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता रहता है। ये थी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी। अब अपन इसकी एडवाइस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए जिससे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या कब्जी न हो। इसके लिए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उच्च फाइबर वाले फूड लेने चाहिए तथा फास्ट फूड, गर्म मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। टेंशन डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए। अगर इन दवाओं से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए तथा कुछ जांचें करानी चाहिए, जिससे पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सके। अगर ये बीमारी कुछ महीनों या कुछ सालों तक रहती है तो पेशेंट में पाइल्स बीमारी होने की संभावना रहती है, इसीलिए पेशेंट को इसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये थी आपकी कॉन्स्टिपेशन और कब्जी की बीमारी। अब